भगवान के भय से सूर्य तपता है, भगवान के भय से हवा चलती है, भगवान के भय से पानी बरसता है। इस संसार में जो हो रहा है वो केवल नारायण के कारण हो रहा। स्वयं भगवान श्री हरि वही सब कुछ कर रहे हैं। नंद बाबा को समझाकर भगवान ने संतुष्ट किया और कहा कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये गोवर्धन कौन है? गोवर्धन जब श्री राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे, बंदर भालुओं के द्वारा बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे थे और राम सेतु की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, तब हनुमान जी भी द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन को कहा कि चलो तुम्हें राम जी की सेवा में लेकर चलते हैं, क्या चलोगे? तो गोवर्धन, द्रोणागिरी ने तो मना कर दिया, पर गोवर्धन ने कहा कि हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि हम राम की सेवा करेंगे। तो ठीक है, चलो फिर। हनुमान जी लेकर चले गोवर्धन को। तभी सेतु का निर्माण पूरा हो गया तो वहां से भगवान ने सभी को हृदय से कहा कि जो जहां पर पत्थर लिया है, पर्वत लिया है, वो वहीं पर रख दे। और भगवान ने अंतरात्मा से कही तो वह पुकार, वह बात हनुमान जी तक पहुंची और हनुमान जी राम जी से मन ही मन बात करने लगे कि प्रभु, ये गोवर्धन तो आपकी सेवा के लिए आया है, अपना परिवार घर द्वार सब छोड़ा है, अब इसे बीचों बीच रखेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। हनुमान जी ने गोवर्धन से कहा, सेतु तो पूरा हो गया, अब आपको हम कहाँ रखें? तो गोवर्धन रोने लगा, हनुमान जी आप मुझे राम जी की सेवा के लिए लाए हैं, यदि नहीं लगाएंगे तो मैं तो ना अपनों का रहा ना राम का रहा। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी गोवर्धन को ब्रज क्षेत्र में रख दो, वृंदावन के समीप रख दो। जब वो मेरी सेवा के लिए चला है तो मैं स्वयं प्रकट होकर कृष्ण अवतार लूंगा, तो मैं स्वयं गोवर्धन की सेवा करूंगा, अपने हाथों से उठाऊंगा और प्यार करूंगा, गैया चराऊंगा और उसे आनंदित करूंगा। तो यही त्रेता युग के गोवर्धन द्वापर युग में कृष्ण का इंतजार करने के लिए श्रीधाम वृंदावन ब्रज क्षेत्र में पधारे। तो ये गोवर्धन भगवान की पूजा भगवान ने करवाई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भगवान के लिए अपना एक कदम बढ़ा देता है तो भगवान उस भक्त का ऋण जरूर चुकाते हैं। उसकी जो इच्छा है, गोवर्धन की इच्छा थी कि मेरे ऊपर भगवान के चरण पड़े, तो भगवान ने गोवर्धन के ऊपर ही गैया चराई ताकि अपने चरणों से उस भक्त को आनंदित कर सकें। तो भगवान अपने भक्तों का परम कल्याण करते हैं, भगवान परम दयालु हैं। यदि किसी भक्त की कोई इच्छा रह जाती है तो भगवान उस इच्छा को जरूर पूरी करते हैं। इसीलिए एक बार व्यक्ति भगवान का हो जाए फिर देखो। तो गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा की, मानसी गंगा से स्नान कराया, पूजा पाठ करके आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी बरसता तो रहा पर अगस्त जी सारा पानी पीते रहे, सुदर्शन भगवान पानी सुखाते रहे। इंद्र आए, भगवान ने गोवर्धन को स्थापित किया, इंद्र ने प्रार्थना की, क्षमा किया। ये गोवर्धन का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन से यह प्रेरणा हम सबको देना चाहते हैं कि आप भी गौ का वर्धन करो। गौ का वर्धन ही गोवर्धन की पूजा है ना। हम सभी को गाय का वर्धन अर्थात गाय की सेवा करनी चाहिए। हम सच्चे हिंदुस्तानी बने, सच्चे भारतीय बने, उसके लिए हमें गोविंद और गौ माता दोनों से जुड़ना होगा। गौ माता की सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए गौ माता की पुकार, गौ माता कह रही है, घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन, श्री कृष्ण गैया चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं। हम भारतवासियों को भी गाय की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का पालन करना चाहिए। गाय हमारा पालन करती है, हम क्या गौ माता का पालन करेंगे? सेवा करें गौ माता की। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की सब प्रकार से पूजा करके संतुष्ट करके आए। सारे ब्रजवासियों ने भगवान का अभिषेक किया, जय जयकार हुई। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता लेकर के हरण करके ले गए, स्नान करने गए आधी रात को, तो 9 एंट्री में प्रवेश कर गए। तो नंद बाबा को
वरुण देवता लेकर चले गए। बाद में मैया ने कहा लाला तेरे बाबा को पतो ना है। तुरंत भगवान समझ गए कि कोई वरुण देव को हाथ है। वरुण देवता के पास गए। वरुण देव ने भगवान को खूब दंडवत करी। भगवान की जय जयकार हुई। भगवान बाबा को लेके आए। अब बाबा ने सारे ब्रजवासियों से कहना शुरू कर दियो, भैया मेरो छोरा तो सच्ची को भगवान है, या कि तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें, प्रणाम करें, कोई सामान्य बालक की ऐसी थोड़ी सेवा होती है। वरुण देवता बड़े सम्मान कर रहे थे, जय जयकार। अब ब्रजवासी आए, च्योरे लाला सच्ची बताइयो लाला तू भगवान है का? कन्हैया बोले लाला अच्छा ये मैं बताओ मैं भगवान होंगो तो बोल करेगो का? ब्रजवासी बोले का करेंगे लाला, एक बार तेरे वैकुंठ को देखवे की ताई इच्छा है, एक बार अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे, मुझको एक बार वैकुंठ को दर्शन करनो है। अच्छा तो चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। आज भी रंगनाथ भगवान के मंदिर के पास में ही ब्रह्म कुंड है, आज भी है। ये वही ब्रह्म कुंड है जब भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासी और बछड़ों को चुराकर ब्रह्मा जी लेकर गए, और उसके बाद जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी भगवान के सामने आकर रोए कि हे प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई। तो जब भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण के सामने रो रहे, तो ब्रह्मा जी के आंखों से निकले हुए आंसुओं से एक कुंड भर गया। उसी कुंड को ब्रह्म कुंड कहते हैं। और उसी ब्रह्म कुंड में सारे ब्रजवासियों ने स्नान किया तो सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो वहां देखा कि वहां भगवान नारायण शेष नाग पर लेटे हैं, माँ भगवती माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, और भगवान सुंदर सा मुस्कान लिए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। एक ब्रजवासी बोला लाला मोकू तो लगे कि मारो कन्हैया सांप के ऊपर लेटो है। एक ब्रजवासी बोलो हे राम राम इतनो बड़ो सांप शेष नाग भगवान को वो सामान्य। अब समझ गए मेरो कन्हैया है, मारे कन्हैया से आके शक्ल मैच करे। ब्रजवासी दौड़ के जाए वे लगे तो वहां के जो कार्यकर्ता थे पार्षद गण रोकाए, भाई खड़े रहो कहां भाग रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा हम बड़ी दूर से आए हैं। कहां से आए हो? वृंदावन से। तो काहे की ताई आए हो? काहे के लिए आए हो? उन्होंने कहा हम अपने कन्हैया से मिलवे की ताई आए हैं। अच्छा पार्षद गण बोले यहाँ कोई कन्हैया बनैया नहीं रहता, यहाँ तो भगवान नारायण रहते हैं। ब्रजवासी बोले हे भगवान हम कहाँ फंस गए। अब वहां ना कोई काहू से बात करे। अब भगवान का दर्शन भी दूर से हो रहा है, ना बात हो पा रही है, ना भगवान हंस रहे हैं, ना देख रहे हैं। ब्रजवासी बोले राम राम यो भगवान से अच्छो तो मारो कन्हैया है, कम से कम हमारी तरफ देखे तो सही, हमसे बात तो करे। अरे भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण जितने सुलभ वृंदावन में हैं, भगवान श्री राम जितने सुलभ अयोध्या में हैं, इतने सुलभ भगवान बैकुंठ में नहीं है। सच्ची बताऊं बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं है। बैकुंठ में कोई भगवान के ऊपर थोड़ी बैठ सकता है, पर ब्रजवासी तो भगवान को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाएं और चल मेरे घोड़े कहें। भगवान ब्रजवासियों के संग कबड्डी खेलें, कोई बैकुंठ में थोड़ी भगवान कबड्डी खेलेंगे। मतलब भगवान वृंदावन में सुलभ हैं, इस मृत्यु लोक में सुलभ हैं, भगवान बैकुंठ में भी इतने सुलभ नहीं हैं जितने यहाँ। इसीलिए वृंदावन में सुलभ हैं, इसीलिए वृंदावन की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। एक बार भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। प्रयागराज ने सभी तीर्थों को बुलाया मीटिंग के लिए, आओ आओ। कुंभ लगा, प्रयाग लगा मेला, तो सारे तीर्थों को बुलाया, सब तो गए पर वृंदावन नहीं गए। तो भगवान से शिकायत कर दी प्रयाग ने, सुना प्रभु आपने तो हमें तीर्थों का राजा बनाया है और ये वृंदावन तो आता ही नहीं हमारे पास बुलाने से। तब भगवान कृष्ण ने कहा सुनो प्रयागराज जी, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। ये वृंदावन कोई तीर्थ थोड़ी है, ये तो हमारा घर है। वृंदावन वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्य है ये वृंदावन, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। सारी ब्रजवासियों ने जब
भगवान का स्मरण किया तो सारे ब्रजवासी पुनः वृंदावन में आए और भगवान से लिपट कर रोने लगे, प्रभु हमें कभी वैकुंठ ना भेजना, हमें सदा अपने चरणों में रखना, जितने सुलभ आप हैं हमें आप ही मिलना। एक पल के लिए ब्रजवासी श्याम सुंदर को नहीं छोड़ते और वो कहते हैं कि हमें वृंदावन में लता पता बना देना पर अपने चरणों से दूर ना करना। प्रिय भक्तों, भगवान इस प्रकार की नित्य लीला कर रहे हैं। आज भगवान का मन हुआ कि चलो हम अपने ब्रजवासियों को तो हमेशा गले लगाते हैं, हम अपने मित्रों को तो सदा उनकी पीठ पर हम बैठ जाते हैं तो कभी वो हमारी पीठ पर बैठ जाते हैं। पुरुष लोग तो बहुत आनंद ले रहे हैं, हमारे मित्र लोग, पर जो हमारी भक्त गोपियां हैं इनकी बहुत इच्छाएं हैं। ये गोपियां जो है ना, ये भगवान को देखना चाहती हैं, पर चूंकि आपने देखा होगा गांव में महिलाएं लंबा सा घूंघट डाल के रहती हैं, एक मर्यादा में बंधी रहती हैं, जिसके कारण उन्हें खुलकर ना दर्शन करने की आजादी है, ना खुलकर नाचने की आजादी है, ना खुलकर कीर्तन भजन करने की आजादी है। माता शबरी के चरित्र में हमने संतों से सुना कि माता शबरी जो हैं ये पिछले जन्म में कि राजा की धर्म पत्नी थी और एक बार प्रयागराज में जब मेला लगा, कुंभ लगा, तो ये राजा अपनी पत्नी को लेकर के और प्रयागराज गए। वहां राजा जी की रहने की व्यवस्था हुई, रानी के रहने के लिए व्यवस्थाएं हुई। अब कुंभ का मेला था तो चारों तरफ से संतों का कीर्तन की ध्वनि आ रही थी, कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं कीर्तन चल रही है। तो जो राजा की रानी थी वो बड़ी उत्सुक रहा करती थी कि मैं भी कथा सुनूं, मैं भी कीर्तन करूं। राजा से कहे, सुनो जी मैं भी कीर्तन में चली जाऊं। अच्छा, वो रानी बड़ी भक्ता थी, बड़ी भक्त थी, उसका मन लगता नहीं था। वो बार बार कीर्तन की और बार बार सत्संग की और उसका मन करता था। पर राजा बोले ना, तुम रानी हो, महारानी हो और वहां बाबाओं के बीच में बैठोगी, शोभा देगा। अब रानी अंदर से बोलने लगी, हे भगवान मुझे रानी क्यों बना दिया आपने? मुझे सामान्य स्त्री बना दिया होता तो कम से कम मैं सत्संग तो कर सकती थी, कीर्तन में जा तो सकती थी। अब मैं रानी बनी बैठी हूं, सो भगवान से वंचित हूं, क्या करूं मैं? रानी, कुंभ का मेला समाप्त होने को आया, रानी को ना तो सत्संग में जाने को मिला, ना तो कीर्तन में जाने को मिला। उसकी इच्छाएं दबी की दबी रह गईं। उसने निर्णय लिया कि ऐसे शरीर से अब जब कीर्तन नहीं कर पाई, सत्संग नहीं कर पाई, तो इस शरीर को ढोने से क्या फायदा। रात को जब सब सो गए तो रात को 2 बजे उठकर वो गंगा के संगम में गई, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, वहां गई और अपने आप को जल में डुबा दिया। और डूबने से पहले उसने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, अगले जन्म में मुझे कोल भील बना देना, पर मुझे महारानी मत बनाना। मुझे अगले जन्म में फिर से स्त्री बनाना, पर मुझे रानी और महारानी ना बना देना। प्रभु, मैं बचपन से कीर्तन और सत्संग से जुड़ी रहूं, ऐसी कृपा करना। इस जन्म की इच्छा मेरी अगले जन्म में पूरी हो। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। वही रानी अगले जन्म में माता शबरी बनती है। शबरी बनी, जिसे मतंग ऋषि का सत्संग मिला और मतंग ऋषि का आशीर्वाद मिला और राम जी आएंगे यह विश्वास गुरु जी से मिला और उस विश्वास में अमल किया माता शबरी ने। और पूरी जवानी भगवान का चिंतन करते करते, कीर्तन करते करते गुजार दिया। जब बुढ़ापा आया तो बस एक ही रटना लगाई, सारी जंगल को माता शबरी झाड़ कर साफ कर देती हैं। किसी ने कहा, माँ ये जंगल को क्यों झाड़ू लगा रही हो? बोले, राम आएंगे, पता नहीं किस रास्ते से आ जाएं, कहीं उनके पांव में कांटे चुभ गए तो किसी ने कहा कि राम जी आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? माता शबरी से किसी ने कहा कि राम जी आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? अरे राम जी भगवान ऐसे थोड़ी सबके पास आ जाते हैं। तो माता शबरी ने कहा, मेरे गुरु जी ने कहा है कि राम आएंगे, तो मेरे गुरु की बात कभी कट नहीं सकती।
माता शबरी में जो नवधा भक्ति राम जी ने सुनाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, ये जो नवधा भक्ति सुनाई, ये राम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति सुनाई नहीं, बल्कि राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति बताई कि माँ ये 9 की 9 भक्तियां और किसी में नहीं, तुम में ही है। और राम जी उनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि संसार के प्राणियों में इन 9 में से एक भी आ जाए तो उनका कल्याण हो जाए। राम जी 14 साल जंगल में रहे, पर राम जी को शबरी जैसा भक्त नहीं मिला। माता शबरी ही एक ऐसी भक्त हैं जिनके अंदर 9 की 9 भक्तियां कूट कूट के भरी हैं। भक्ति 9 प्रकार की होती हैं। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो माता शबरी के अंदर ये भक्ति थी। दूसरी भक्ति कथा के प्रति प्रेम, ये भी माता शबरी में था। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुजनों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है जो माता शबरी के अंदर कूट कूट के भरी थी। चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजी गान, माता शबरी जब सत्संग सुनकर अपनी कुटिया में आती तो अपने आप को ही कथा सुनाती। माता शबरी के पास कोई बैठता नहीं था, माता शबरी अकेली कुटिया पर रहा करती थी और जो सत्संग सुनती थी वो अपने आप को सुनाती थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सुनाई, किसको सुनाई? अपने मन को सुनाई। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। आप किसी को कथा न सुनाइए, अपने आप को कथा, अब जो आपका मन है ना, इस मन को कथा सुनाइए। माता शबरी सुनाया करती। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है भगवान का नाम विश्वास से जपना, और माता शबरी नाम जपती है और विश्वास भी है। यह भी माता शबरी के अंदर भक्ति कूट कूट के भरी है। छठवीं भक्ति छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सारे कर्म करो पर अपनी सज्जनता नहीं छोड़ो। माता शबरी इतनी सज्जन थी कि आपको क्या कहें, इतनी सरल थी कि कौआ पेड़ पर बैठ जाए तो माता शबरी कहने लग जाए, है ना। माता शबरी माँ कौए से कह रही हैं, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। तो बोलती है, राम आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? बोले राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर लेके आएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान की भक्ति माता शबरी में कूट कूट के भरी। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान को देखना ये शबरी के अंदर था। आठव जथा लाभ संतोषा, यह भी शबरी के अंदर भक्ति थी। संतोष भी एक भक्ति है, जितना विधाता दे दें उतने में संतोष रख लेना, यह भी बड़ी भक्ति। और नवमी नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिय हर से नदी।
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझ में भरोसा रखता है और मेरे आश्रित रहता है, यही मेरी बड़ी भक्ति है। और ऐसे भक्ति की स्वयं मैं लाज रखता हूं, रक्षा करता हूं। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि माता शबरी पर भगवान ने कृपा की। इच्छाएं, भगवान ब्रजवासियों के संग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, तो ब्रजवासियों को सानिध्यता मिल रही है। पर चूंकि गोपियां स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की उस प्रकार की सन्निकटता से, सन्निधि से, सानिध्यता से वंचित रह गईं। और जब वंचित रह गईं तो भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होके शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया कि गोपियों, आज केवल तुम आना, आज तुम्हें हम आनंदित करेंगे, आज तुम्हारा दर्शन करेंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि रास प्रारंभ कर रहे हैं भगवान। रास के प्रारंभ में जो पहला श्लोक श्री सुखदेव भगवान जी ने लिखा, कहा है सुखदेव भगवान ने परीक्षित से, और श्री व्यास जी ने लिखा है, वो यह लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। इस श्लोक से रास प्रारंभ होगा, अर्थात रास की जो पद्धति है, कृष्ण ने गोपियों को बुलाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। यहां से सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान शब्द से शुरू हो रहा है। भगवान पिता रात्रि, वह रात्रि आई जिस रात्रि का उन सबके अंदर भाव जागा, क्या कभी राम हमारे पति बनेंगे, क्या कभी हमें प्राप्त होंगे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम तुम सबका मनोरथ पूरा करेंगे। तो भगवान श्री राम जिन गोपियों को, सीता माता की सहेलियों को आशीर्वाद दिए कि हम मिलेंगे, वही सीता माँ की सखियां इस जन्म में गोपियां बनी और भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर उन्हें आनंदित किया। ये रास है। जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो जंगल में हजारों साधु संत ध्यान लगाकर भगवान का चिंतन करने बैठे और भगवान सबकी कुटिया में जा जाकर के 2-2 मिनट सबका दर्शन किया। तब उन संतों ने कहा, प्रभु हम आपके दर्शन से संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम सभी संत गोपियां बनकर आना और तुम्हें हम दर्शन देकर संतुष्ट करेंगे। वही संत जन्म जन्म की तपस्या करने वाले इस जन्म में गोपियां बनकर प्रकट भये और भगवान ने सबको आनंदित किया। आज भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़कर जब श्याम सुंदर की बांसुरी कान में पड़ी तो गोपियों ने अपना सारा काम छोड़ दिया। एक सखी गाय दोह रही थी कि बंसी सुनाई पड़ी, गाय वहीं, बर्तन वहीं, दूध वहीं छोड़कर और श्री कृष्ण से मिलने चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, एक आंखों में काजल लगा, दूसरे में लगाया ही नहीं और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने। एक सखी कपड़ा बदल रही थी, वस्त्र बदल रही थी कि तभी सुनाई पड़ी बंसी, तो कहीं का वस्त्र कहीं पहनकर उल्टा सीधा और कृष्ण के प्रेम में पागल सी होकर दौड़ पड़ी। सब कुछ भूल गई। जब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है तब वह भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाये। जब मैं था तब भगवान नहीं। भगवान को पाना हो तो अपने आप को भुलाना पड़ता है। मैं कौन हूं भूल जाऊं, मुझे अपना पता ना रह जाए,
मैं अपना पता भूल जाऊं, बस मुझे कृष्ण का। जब तक मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था, और मुझे उसका पता चला तो मुझे मेरा पता नहीं। हाँ, जब तक मुझे मेरा पता होगा तब तक मुझे कृष्ण का कोई पता लगेगा ही नहीं। और जिस दिन कृष्ण का पता लग जाएगा तो तुम्हारा पता खत्म, तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा क्या पता है। यही है कृष्ण की प्राप्ति, यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन। भगवान में ऐसे खो जाओ कि अपनी सुध बुध भूल जाए। अभी गोपियों के बारे में यही बात आएगी आगे कि गोपियां, भगवान जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए कृष्ण गोपियों को छोड़कर, तो सारी गोपियां भूल गईं कि मैं कौन हूं, और वो कृष्ण का चरित्र करने लगी। मैं कृष्ण हूं। स्वयं भगवान का चिंतन करते करते वो कृष्ण हो गई, और वह एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक बकासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई। एक उंगली उठाकर कहती है, सखी मैं गोवर्धन उठा ली हूं तो मां जा। मतलब अपने आप को ही कृष्ण का चिंतन करते करते दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। उनमें एक भृंगी कीट को गुरु बनाया है। वह भृंगी कीट ऐसा है कि वो शिकार को डंक मारता है, इतना डंक मारता है कि जिसे वो डंक मारता है वो इसका इतना चिंतन करता है कि वो शिकार ही भृंगी बन जाता है। बात समझ में आई? एक भृंगी नाम का कीट, वो जिसे पकड़ता है ना उसे इतने डंक मारता है कि वो इतना सहम जाता है, डर जाता है सामने वाला, कि वो इसका चिंतन करने लग जाता। अब डंक मारा, अब डंक मारा, इसका इतना चिंतन कर लेता है कि चिंतन करते करते वो भी भृंगी कीट हो जाता है। अर्थ क्या हुआ? जब भगवान का हम चिंतन करेंगे तो भगवान का चिंतन करते 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 स्वयं भक्त भगवान हो जाता है। आप भगवान हो जाएंगे उस दिन जब भगवान में खो जाएंगे, भगवान में डूब जाएंगे, उस दिन आप भगवान हो जाएंगे। गोपियां सब छोड़ रही हैं। शुकदेव भगवान यहां एक बढ़िया बात कह रहे हैं कि एक सखी ने अपने दूध पीते हुए, जिस गोपी का बच्चा मात्र 1 महीने का था, उस बच्चे को छोड़कर गोपी जब बांसुरी सुनाई पड़ी तो कृष्ण की ओर ऐसी बढ़ी कि अपना बच्चा छोड़कर कृष्ण की ओर बढ़ी। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या आज की कोई स्त्री क्या अपने बच्चे को छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ती है? क्या आज की स्त्री को अपना वो श्रृंगार कर रही हो और तभी बुलाए कोई पति, बुलाए बाहर खड़ा हो, चलो भाग्यवान लेट हो रहे हैं, पत्नी कहेगी अभी काजल लगा लूं, अभी श्रृंगार कर लूं, कितना भी जल्दी हो नारी अपना श्रृंगार नहीं छोड़ सकती, कितना भी जल्दी हो नारी अपना पुत्र नहीं छोड़ सकती। पर धन्य है ये गोपियां, इनके अंदर इतना त्याग है कि इन्होंने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया, सास को, ससुर को, पति को, परिवार को तिनके की तरह त्याग दिया, तिनके की तरह छोड़ दिया। बस मेरी माँ, जब आपके अंदर ऐसा त्याग हो जाए, संसार आप चुटकियों में यूं छोड़ने की सामर्थ्यता रखें, त्याग जिस दिन आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा उस दिन परमात्मा की प्राप्ति होगी। गोपियों ने सब त्याग कर श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाया, तो चलती 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 जब त्याग करके चल रही हैं तो श्री कृष्ण तक पहुंचना ही था। सारी गोपियां जब भगवान तक पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आज भगवान श्री गोपियों को देख कर की सारी गोपियां आ गईं, स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा। सारी गोपियां आईं, भगवान ने सबका ही स्वागत किया। आओ सखियों, ये बताओ मैं क्या ऐसा प्रिय काम करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ आने का ब्रूतागमन कारणम, ये तो बताओ यहाँ क्यों आई हो, आने का हेतु क्या है, आने का उद्देश्य क्या है। तब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर आपने हमें बुलाया, हम चली आई।
भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। चलिए आई आप, अब आ गई हो ना, हमें देख लिया ना, जंगल को भी देख लिया, शायद आप जंगल देखने आई हो, शायद हमें देखने, हमें भी देख लिया जंगल। अब एक काम करो, गोपियों से भगवान ने कहा वापस जाओ। आप भी जब भगवान को प्राप्त